इतने कैप बना के रह गया। बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन के हत्यारों को, बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 बहनों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहनों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहनों के सम्मान में फांसी दो, फांसी दो। बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। सारे इसी केस पे लगा रखे हैं। आप लोग निश्चित रहिए, इसमें न्याय बिल्कुल मिलेगा। आप सब लोगों के, हम लोगों को जो पुलिस वाले हैं, आप लोग हमें अलग मत समझिए। हम भी आप ही के लोग, आप लोगों के बीच में सही है। हमारे बहनों के सम्मान में, 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 बहनों के सम्मान में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं CB इंडिया और मैं नेशनल हाईवे नंबर 24 पे हूँ और यहाँ पर ये हाईवे जाम हुआ है। अभी बीते दिन दिल्ली में एक घटना हुई है। 8 साल की बच्ची का अपहरण हुआ और अपहरण होने के बाद उसकी हत्या हो गई है। लेकिन यहाँ के जो DCP हैं, DCP साहब ने कहा है कि अब सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर भीम आर्मी और सोशल वर्कर वो सभी यहाँ पर मौजूद तमाम महिलाएं हैं। बात करते हैं जी, क्या हुआ पूरा मामला बता। पिछले 4 दिन से लड़की गायब थी। पिछले 4 दिन से लड़की गायब थी और परिवार में जो है लड़की का एक भैया था बड़ा, वो पहले ख़त्म हो गया था। परिवार में माँ बीमार है और पापा हैं, वो भी बीमार रहते हैं। तो पड़ोस के ही कुछ लोग जो हैं लड़की को अपहरण करके ले गए थे और बताया जा रहा है कि लड़की अब हमारे बीच, हमारी बहन जो है वो नहीं रही। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस से, इस सरकार से कि आखिर कब तक राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, झारखंड में तो समझ में आता है, मगर जब दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और छोटी छोटी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हम लोग, वैसे तो हम बहुत जल्द जो है दोषियों को पकड़ने में हम लोग कामयाब होते हैं। नंबर 1 पुलिस का हम लोगों को दर्जा मिला हुआ है इंडिया की, मगर इतनी देरी वो भी पुलिस के द्वारा, और फिर बेटी बहन मिली भी है। तो इस हालात में तो अब ये नहीं सहा जाएगा किसी भी हाल में। अब क्या मांग है? अब मांग है, दोषियों को फांसी की मांग है और निश्चित रूप से फांसी ही होनी चाहिए। उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी बहनों के सम्मान के लिए जानी जाती है। आखिर कब तक? अभी हाथरस का केस ख़त्म हुआ ही नहीं था, उन्नाव का हो गया। उन्नाव का केस ख़त्म नहीं हुआ था, आज दोबारा दिल्ली में हो गया, जो दिल्ली देश की राजधानी है। और अभी एक और मामला RK पुरम थाने में कल से लड़की गायब है, 15 साल की लड़की है, कल से गायब है। अब उसका भी नहीं पता कि उसका क्या हाल होगा और क्या नहीं होगा। मैं लगातार SHO से बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई इनपुट नहीं मिल रहा है। लगातार वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, जिलाधिकारियों से बात कर रहा हूँ, मगर अभी तक कोई इनपुट नहीं मिल रहा है। परिवार परेशान है, वो कह रहा है भैया आप इसमें मदद करो। मैं वहीं था थाने में अभी, और मैं वहीं बात करके आया हूँ, परिवार से मिल कर आया हूँ। भाई कब तक लड़ेंगे हम लोग? कैसे? जब आज देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, आज बहन बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर कब होंगी? तो कहीं ना कहीं सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कल केजरीवाल साहब यहीं बराबर में इसी कल्याणपुरी में जहाँ बच्ची रहती है यहीं रैली करके गए हैं, अपनी चुनावी रैली। मगर इतना नहीं कि एक बार परिवार से मिलके चले जाते कि 8 साल की बच्ची तुम्हारी 4 साल से गायब है, आप मुझे जिता के भेजने का काम करते हो। सारे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग ही हैं, दलित ही हैं, जो जिता के भेजने का काम करते हैं। मगर वो क्यों आते? क्योंकि बेटी दलित की थी। अगर किसी और की होती तो समझ में आती। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से देश की सुरक्षा, जिस प्रकार से देश, उसी प्रकार से अब हमें प्रण ले रखा है हमने, और लेना भी पड़ेगा कि उसी प्रकार से अपने पूरे देश भर में बहनों की रक्षा हमें खुद स्वयं करनी पड़ेगी। मुझे पुलिस से कोई खास ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो इसमें हमारी कोई मदद करेगी। तो अभी आने वाला क्या रहेगा? लगातार इस तरह की घटना जब तक हम बढ़ रही है, लगातार हम लोग जो है बहनों के लिए, जब तक दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई व फांसी के तहत पॉस्को एक्ट में
जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक हम लोग उठने का काम नहीं करेंगे। लगातार आरोप लगते रहे दिल्ली पुलिस पे कि काम नहीं कर रही थी, ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन डीसीपी साहब को मैंने सुना है वो लगातार कह रहे हैं हमने सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, तो अब तो कोर्ट ही फैसला करेगी ना। वो आपकी बात सही है। हम ये बहन को गायब हुए लगभग आज 5वां दिन है। इस पे हमें कल संज्ञान में आया और हम आए कल, अध्यक्ष जी और हम पूरी टीम लेके आए, तब जाके पुलिस ने संज्ञान में लिया और जब जाके इन्होंने कार्रवाई की। अगर ये पहले दिन जब उनके परिवार वाले पुलिस के यहाँ गए थे तो उनको वहाँ से मार के और उनको धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर उस दिन ये पुलिस एक्शन ले लेती और जो ढूंढने की कोशिश करती तो हो सकता है आज बहन इस हालत में नहीं मिलती। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी है, क्यों अगर उसी संज्ञान में ले लेते तो आज हमारी बहन इस हालत में नहीं मिलती। ये रवैया हमेशा रहता है। मैं कह रहा हूँ ये जो दलित और शोषित वंचितों बेजो ये अत्याचार हो रहे हैं, ये एक सोची समझी चाल है। अगर ये किसी विशेष जाति की लड़की होती तो उसका अब तक इंसान मिलता होता और उसी दिन वो लड़की मिल गई होती। आप ये देख लीजिए, अध्यक्ष जी ने कहा है कि कल यहाँ पर केजरीवाल खुद स्वयं यहाँ पर रैली कर रहे थे, लेकिन इनकी फोटो से वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज उनको इतना टाइम नहीं मिला कि उससे परिवार से उसके सुख दुख में आके बैठ के बात कर लें। क्या यही उनको उनके हम भेजते हैं? जब वो हमारा कुछ नहीं कर सकते तो हम इस सरकार को आज उखाड़ फेंकेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। एएसपी सुप्रीमो ने क्या कहा इस घटना पे? जी एएसपी सुप्रीमो में उन्होंने कहा है तो आपको पता है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमेशा बहनों के सम्मान में, हमारा नारा है बहनों के सम्मान में बीमार मैदान में, तब तक उसका इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे यहाँ से। और इन्होंने उनका यही हमेशा रहा है कि इंसाफ दे आगे रहेंगे। रास्ते में रोक लिया, जाने नहीं दिया, वो तो हमेशा करते हैं, ये तानाशाही सरकार है, ठीक है, कभी नहीं चाहती। आज बीजेपी क्या करे आप जानते हैं, कभी भी बहुजन समाज को न्याय मिला है। अब हमें भीम आर्मी, जैसे अध्यक्ष जी ने बोला कि जैसे बॉर्डर पे आर्मी लगी है देश की, वैसे हम बहनों सम्मान में अपनी भीम आर्मी अब रोड पे उतरी। जय भीम। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, थाने से आ रहे हैं। थाने से आने के बाद वहाँ पे ना कोई ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे मतलब सब ऐसी मतलब वो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उन लोग का कोई नहीं सुन रहा है। और जो लड़के वाली की फैमिली है उसको वो सेव किए गए और पूरा उनके सपोर्ट में पुलिस वाले हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। उनके डीसीपी साहब तो लगातार कह रहे हैं उनके खिलाफ चार्जशीट बनाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने सुना है डीसीपी साहब को लगातार कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम वहाँ पे, हाँ जी, अभी हम जस्ट अभी आ ही रहे हैं कुछ और है, वहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले। पोस्टमार्टम हो गया क्या उसका? ये कैसे बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम होगा तो पुष्टि होगी? ये कैसे कह सकते हैं? और 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मतलब 5 दिन से उन्नाव वाला, सॉरी वो हाथरस वाला केस था, उसमें भी आगे वो बोलते हैं कि उसका रेप नहीं हुआ, बाद में क्या हुआ? तो ये सब चीज इनको नहीं पता। आप लोग अफवाह मत फैलाओ, कोई रेप नहीं हुआ है, कोई रेप नहीं हुआ है। और हम लोग से उल्टा सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोग हो कौन? हम जब सहयोग कर रहे हैं तो हम लोग से उल्टा सवाल कर रहे हैं, हम नहीं बताने कि आप क्या हो कौन? ऐसे बात कर रहे हैं हमसे पुलिस वाले।